नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अब बच्चों के इम्तिहान की बेला। प्राथमिक स्कूलों में ऑफलाइन परीक्षा की तैयारी। जवाब देकर स्कूलों में लगे ड्रॉप बॉक्स में अपनी आंसर शीट जमा कर सकते हैं स्टूडेंट। झारखंड में हाई स्कूल की पढ़ाई सामान्य होने के बाद अब शिक्षा विभाग प्राथमिक स्कूल के बच्चों की व्यवस्था को भी पटरी पर लाने की कोशिश में जुट गया है। इसके लिए अलग अलग विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। स्कूल खोलने पर भी मंथन चल रहा है। इन सबके बीच राज्य शिक्षा परियोजना परिषद बच्चों के ऑफलाइन एग्जाम के आयोजन पर विचार कर रहा है। बहुत जल्द इस संबंध में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को फिर से किताबों की ओर लौटाना है। ऑफलाइन परीक्षा के लिए स्कूलों को कई निर्देश दिए जा सकते हैं। इसके तहत कोविड के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए इस परीक्षा का आयोजन करना होगा। सभी स्कूलों को अपने यहाँ एक ड्रॉप बॉक्स रखना होगा। सभी बच्चों को प्रश्न पत्र मुहैया कराने की व्यवस्था करनी होगी। बच्चे अपनी सुविधानुसार घर में या तय समय में स्कूल में आकर जवाब लेकर उसे ड्रॉप बॉक्स में डाल देंगे। विभाग हर महीने परीक्षा के आयोजन पर विचार कर रहा है ताकि बच्चों के प्रोग्रेस को समझा जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अंग्रेजी नहीं थोपी जाएगी बच्चों पर। अब हिंदी सहित इन 11 क्षेत्रीय भाषाओं में कर सकेंगे इंजीनियरिंग। झारखंड में अधूरे पड़े केंद्रीय विश्वविद्यालय और IIT का काम जल्द पूरा हो, इसका प्रयास किया जाएगा। यह बात है केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गुरुवार को धनबाद परिसदन में पत्रकार वार्ता के दौरान कही है। अन्नपूर्णा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 को समग्रता में लागू किया जाएगा। इस शिक्षा नीति में कई बातें ऐसी हैं जो न सिर्फ छात्रों में शिक्षा के प्रति रुचि जगाएगी बल्कि उसमें स्वरोजगार की वृत्ति भी उत्पन्न होगी। मंत्री के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई 11 भारतीय भाषाओं में होगी। यह जरूरी नहीं है कि अब सिर्फ अंग्रेजी जानने वाले ही इंजीनियरिंग कर सकेंगे। विद्यार्थी अब हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, बंगाली, असमिया, उड़िया, पंजाबी में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षकों के लिए अच्छी खबर। झारखंड के पारा शिक्षकों को भी बिहार की तरह मिलेगा वेतनमान। झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है, उन्हें बिहार की तर्ज पर वेतनमान मिलेगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों और पारा शिक्षकों के बीच हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। अब शिक्षा विभाग एक सप्ताह के भीतर इससे संबंधित ड्राफ्ट तैयार करेगा। इसे पारा शिक्षकों को भेजा जाएगा। पारा शिक्षक इस पर सहमत हुए तो इस मामले को कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट की मुहर लगते ही यह नियम लागू हो जाएगा। राज्य में करीब 11,000 पारा शिक्षक टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा पास है। नई व्यवस्था लागू होते ही इन्हें सीधे 5,200 से 20,200 रुपए का वेतनमान मिलने लगेगा। जो शिक्षक टेट पास नहीं है उन्हें 3 मौका दिया जाएगा। उनके लिए 3 बार सीमित आकलन परीक्षा होगी। इसमें से किसी एक परीक्षा में उन्हें पास होना होगा। इस आकलन परीक्षा में सामान्य वर्ग को कम से कम 45 और आरक्षित वर्ग को 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, बेटियां भी दे सकेगी NDA की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने लड़कियों को भी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग को आदेश दिया है कि वह इस फैसले का प्रचार करे। NDA परीक्षा 5 सितंबर को होने जा रही है। हालांकि जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि यह अंतरिम फैसला है और परीक्षा का परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में 32 पॉजिटिव मिले, 24 स्वस्थ। राज्य भर में पिछले 24 घंटे में 32 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वही 24 मरीज ठीक होकर घर चले गए हैं। फिलहाल राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव केसों की संख्या 225 रह गई है। 46,631 सैंपल की जांच पिछले 24 घंटे में की गई है। सबसे अधिक मरीज रांची में 7 नए मरीज मिले हैं। गिरिडीह, हजारीबाग, जामताड़ा और खुट्टी में 2-2 मरीज मिले हैं। साहिबगंज, पलामू, पाकुड़ में 1-1 नए मरीज मिले हैं। वहीं देवघर में 3, पूर्व सिंहभूम में 5 और लोहरदगा में 6 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में एक भी संक्रमित की कोरोना से मौत नहीं हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 20 अगस्त को बदले समय पर चलेगी दानापुर टाटानगर एक्सप्रेस। 20 अगस्त को दानापुर टाटा एक्सप्रेस में सफर करने से पहले ट्रेन के खुलने की अपडेट जरूर ले लें। रेलवे ने इस ट्रेन का टाइम टेबल बदल दिया है। दानापुर से जसीडीह, मधुपुर, जामताड़ा, चितरंजन और आसनसोल होकर टाटानगर जाने वाली ट्रेन 20 अगस्त को लेट खुलेगी। सुबह 5:46 पर दानापुर से खुलने वाली ट्रेन 8:11 पर खुलेगी। देर से खुलने के कारण इस ट्रेन का टाटा आगमन भी लेट होगा।
साथ ही जसीडीह, आसनसोल समेत दूसरे स्टेशनों पर भी लेट से आएगी। ट्रेन के लेट खुलने को लेकर रेलवे ने बताया है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के दामोदर और वर्णपुर स्टेशन के बीच फुट ओवर ब्रिज की लॉन्चिंग होगी। इस वजह से आगरा से आसनसोल रेल मार्ग पर 3 घंटे 55 मिनट का ट्रैफिक जो है ब्लॉक दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं टला है खतरा, दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद भी अपना शिकार बना सकता है कोरोना। आईसीएमआर का दावा। कोरोना के नए मामलों में भले ही गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर भी खतरा लगातार बना हुआ है। एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन और नॉन वैक्सीनेट दोनों तरह के लोगों को संक्रमित कर सकता है। यह स्टडी आईसीएमआर की तरफ से चेन्नई में की गई है। इस स्टडी के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट में इतनी क्षमता है कि ये वैक्सीन ले चुके और वैक्सीन नहीं लेने वाले दोनों तरह के लोग को संक्रमित कर सकता है। हालांकि इसमें वैक्सीन ले चुके लोग की मौत का खतरा काफी कम हो सकता है। वही स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार देश में केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश डेल्टा प्लस श्रेणी में आते हैं। इन राज्यों से जो है झारखंड आने वाले 100% यात्रियों की कोरोना जांच की जाएगी। इसके लिए रेलवे के जो है डीआरएम को जल्द पत्र भेजा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची का ज्ञान राज्य कौन बनेगा करोड़पति में 13वें सीजन के पहले दिन हॉट सीट पर आएंगे नजर। होनहार बिरावन के हो चिकने पात कहावत को चरितार्थ करते हुए रांची के नगरी के ज्ञान राज ने पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। ज्ञान भारत के प्रतिष्ठित गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के 13वें सीजन में हॉट सीट पर महानायक व बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के सामने नजर आएंगे। इस एपिसोड का प्रसारण 23 अगस्त को रात 9 बजे से रात 10:30 बजे तक सोनी टीवी पर किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि ज्ञान राज कौन बनेगा करोड़पति के 13वें सीजन के पहले ही एपिसोड में नजर आने वाले हैं। बता दें कि इस बार कौन बनेगा करोड़पति गेम शो की शुरुआत नए फॉर्मेट में हो रही है। इसके चलते यह जो है ज्ञानदार, धनदार और शानदार होगा। जो कौन बनेगा करोड़पति के 13वें सीजन को भी अमिताभ बच्चन होस्ट करेंगे। नगरी के रहने वाले ज्ञानराज ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई रांची के जेबीआर कॉलेज से ही की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का कोल्हान दौरा कल से। केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा 20 से 23 अगस्त तक कोल्हान दौरे पर रहेंगे। वे शुक्रवार को सरायकेला के रेंगुडी में JSLPS के प्लास ब्रांड की दुकान का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही खारसावा के जय बंदीराम स्थित मॉडल डिग्री कॉलेज में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय अर्जुन मुंडा 20 अगस्त को खारसावा 20 क्षेत्र के कई गांव में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभुकों के बीच राशन का वितरण भी करेंगे। वही 21 अगस्त को केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में सुबह 10 बजे सरायकेला व दोपहर 2:30 बजे चाईबासा में जिला विकास समन्वय एवं अनुसरण समिति की बैठक होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क जाम से लोग को मिलेगी निजात। केंद्र सरकार की मदद से झारखंड के इन शहरों में होगा बाईपास सड़कों का निर्माण। झारखंड के कई शहरों में बाईपास नहीं होने के कारण लोग को सड़क जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। इस समस्या से जो है केंद्र सरकार ने निजात दिलाने का निर्णय लिया है। अब बाईपास निर्माण को भी केंद्र सरकार ने अपनी योजना में शामिल कर लिया है। इस योजना के तहत राज्य के करीब 2 दर्जन छोटे बड़े शहरों में बाईपास बनाया जाएगा। कुछ योजना प्रस्तावित भी है। राष्ट्रीय उच्च पथों से जुड़े इन शहरों में बाईपास बनाना है। अधिकारियों ने बताया कि कुछ बाईपास NHAI और NH की 4 लाइन योजना में ही शामिल है। 4 लाइन सड़क योजना के बीच जो है शहर आने पर उसे जो डाइवर्ट करके बाईपास का निर्माण कराया जाना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में नदी में बहे बच्चे का सौमिला। कल डाइवर्सन पार करने के दौरान बाइक से गिरकर बह गया था नदी में। 10 किलोमीटर दूर मिली लाश। चतरा में जो बांचा बहेर नदी में बहे 4 साल के बच्चे का शव गुरुवार की सुबह घटनास्थल से 10 किलोमीटर दूर मिला है। लातेहार के बरियातू निवासी बच्चा बुधवार को डाइवर्सन पार करने के दौरान बाइक से नदी में गिर गया था और तेज बहाव में बह गया था। रात में भी ग्रामीणों ने उसकी तलाश की पर उसका कुछ भी पता नहीं चला। मृतक की पहचान बरियातू निवासी प्रदीप प्रसाद गुप्ता के बेटे सोनू कुमार के रूप में की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।